हेलो बच्चों, आज हम साथियों करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन। साथियों इस वीडियो में आपको रिवीजन कराया जाएगा और समझाया जाएगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे। पहली बात साथियों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि अपनी तैयारी कितनी हो रखी है। तो साथियों पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। आज हम ले रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, जो कि आपका 8th चैप्टर है और दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बाकी भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी ये चैप्टर साथियों इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हर बार क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो साथियों जो भी बताया जाए पहले आपको कॉपी में नोट करना है और साथ के साथ आपको करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, वो एक बार देखिए। साथियों ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ये यूज कहाँ होता है, ये किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए या हाइट को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो साथियों आज हम यही क्वेश्चन देखेंगे और इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले अगर बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें अपन को मिलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और आप सभी को भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये एंगल कितने का है दोस्तों? 90 डिग्री का। अब जो जो चीज बताई जाए बच्चों कॉपी पे नोट करते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये फिर बोल रहा हूं मैं आपके लिए। अब साथियों समझिएगा जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। साथियों जो भी ये स्लोप सा नजर आ रहा है, देखिए ये मतलब कि झूला, मतलब कि स्लोप जो फिसलते हैं ना बच्चे, वो अगर आपको नजर आए तो उसको हमेशा याद रखिएगा, नाम देना है आपको हाइपोटेन्यूस का। किसका? हाइपोटेन्यूस। अगर बात करूं अगर एंगल आपका यहाँ है, क्या यहाँ है, मतलब कि आपकी आंख यहाँ है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी आंख यहाँ है तो ये जो होगा ना ये वाली लाइन, ये लाइन होगी बच्चों परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो वाली लाइन होगी ये अपनी हो जाएगी बेस, जिसे हम बोलेंगे आधार, ठीक है। लंब बेस मतलब कि आधार और हाइपोटेन्यूस मतलब कि कर्ण। तो ये बच्चे आपको याद करना है। अब जो जो चीज बताई जाए वो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों इसी ट्रायंगल में, मेरे को बताना एक बार, अगर एंगल यहां दे रखा हो, कहां? यहां दे रखा हो, एंगल आपको यहां दे रखा हो तो परपेंडिकुलर क्या होगी? जल्दी बताइए परपेंडिकुलर क्या होगी, मतलब कि लंब क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो भी आपको आंख दे रखी है, मतलब कि जो भी एंगल दे रखा है और सामने वाली जो साइड होगी, क्या बोला? जो सामने वाली बच्चों साइड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सामने वाली साइड होगी अब की बार ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जो भी ये साइड में है इसको बोलेंगे बेस। और ये हमेशा तो झूला, ठीक है, स्लोप, इसको हमेशा बोलोगे आप हाइपोटेन्यूस। तो ये बच्चों ध्यान रखना, जो भी स्लोप होगा ना वो हाइपोटेन्यूस होगा। और दूसरी बात एक और मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, क्या जो हाइपोटेन्यूस है ना बच्चों, जो हाइपोटेन्यूस है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सबके बराबर होता है। क्या बोला? इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला बच्चों? अगर मैं इसकी बात करूं पी का स्क्वायर प्लस इसकी बात करूं बी का स्क्वायर, वो बराबर होगा इसके एच के स्क्वायर के। क्या किसके बराबर है? एच के स्क्वायर के। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं बताइए मेरे को, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? कमेंट मैं देखता हूं कि कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पता होगी ये चीजें। अब साथियों बच्चों हम धीरे धीरे करके हर चीज पढ़ेंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पहले क्या पढ़ना है। आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। तो देखिए आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें, आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। आप देखिए किसी भी चीज की तैयारी करोगे तो आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। तो हम क्वेश्चनों को करने से पहले इसका तरीका जानेंगे। और तरीका कैसे जानेंगे? उनके फॉर्मूले को पता करके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। अब इसका मतलब क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चों P/H होता है, जो भी P/H होता है वो होता है बच्चों साइन थीटा, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे S।
P/H बोला दोस्तों साइन थीटा, जो कि एस लिखा है। इसी तरीके से अगर बेस की बात करें, B/H की बात करें, तो वो होता है अपना कोस थीटा। B/H क्या होगा बच्चों? कोस थीटा। इसी तरीके से P/B की बात करें तो वो क्या हो जाएगा अपना टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। देखिए ये बेसिक जानकारी है ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हर बच्चे को भी पता होती है। मैं देखिए क्वेश्चन लेने से पहले ये थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा रहा हूं, देखते हैं बच्चे बता पाते हैं या नहीं बता पाते। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे को बताइए P/H क्या होता है? बोलिए दोस्तों, मन में बोलिए, P/H क्या होता है? आपने बताया सर साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। जैसे अपन ने लिखा ना सोना चांदी तोल, तो साइन, सोना से साइन, चांदी मतलब सी, मतलब कि कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो गया? B/H। ये क्या हो गया बच्चों? कोस थीटा। अगर इसी की बात करें आगे P/B की बात करें तो ये क्या हो गया अपना टेन थीटा। क्या हो गया बच्चों? टेन थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? P/B, B/H, P/H क्या मतलब है बताइए मुझे, बोलिए तो सही, बोलो बोलो बच्चों, मन में बोलो, जहां बैठे हो वहां बोलो, तो बोलो P/H क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सर P, हाइपोटेनियस होता है H, और B क्या होता है? बताइए बताइए बताइए, आप बताओगे B क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो जहां बैठे हैं वहां मुंडी हिलाते रहिए, हाँ भाई हाँ, आपको मेरे तरफ कनेक्ट रहना है। अगर आप कनेक्ट तरीके से पढ़ोगे तो हर चीज में फतेह करोगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। P/H साइन थीटा, B/H कोस थीटा, P/B टेन थीटा। अगर इसी तरीके से बात करें बच्चों, साइन, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब H/P लिख दूं, H/P लिख दूं, तो वो बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। बोलिए कोसिकेंट थीटा, बोलिए कोसिकेंट थीटा। किसका रिवर्स? साइन का रिवर्स। किसका रिवर्स? साइन का रिवर्स। इसी तरीके से मैं बोलूं B/H को मैं रिवर्स कर दूं, H/B बना दूं, तो इसको बोलूंगा मैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा H/B। अरे बोलिए भाई, सीकेंट थीटा H/B। इसी तरीके से अगर बात करूं, इसको रिवर्स कर दूं, मतलब कि कोट थीटा हो जाएगा, जो कि B/P। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको भी पता है और यही आपको एक्सरसाइज में भी करनी है। देखिए इसी तरीके से अपन बढ़ेंगे मस्ती से, फन से। देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और पता भी होगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं और उसमें आपको क्या करना है? उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है इन सवालों को लगा के। तो आइए एक बार एक और चीज मैं बताता हूं। जैसे आपको पता साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, साइन थीटा 1/, कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट थीटा 1/, साइन थीटा। ये आपको बच्चों पता है बातें। इसी प्रकार बच्चों सीकेंट थीटा 1/, कोस थीटा, और कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा 1/, सीकेंट थीटा। और बच्चों एक लास्ट रह गया, टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन थीटा अपॉन 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1/, टेन थीटा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको भी पता है। आइए अब पहली एक्सरसाइज करने से पहले इन चीजों को कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या बोला गया है। ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है क्या? साइन A कोस A और साइन C और कोस C। बच्चों बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लगाने में समर्थ होगे। तो बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा दोगे इस क्वेश्चन पे। तो चलिए कैसे उड़ाएंगे गर्दा, ध्यान से देखिए। देखिए बोला क्या गया है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल जो बोली है और ट्रायंगल बोली है क्या? ABC। दूसरी बात राइट एंगल किस पे बोला? B पर। तो ये क्या होगा अपना B, तो ये क्या होगा C, और ये क्या होगा बच्चों A। अब क्या बोला है देखिए, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24
बी से 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि AC के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, आप सभी को पता है, इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो क्या बोलेंगे हम, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस होगा BC का स्क्वायर। इसी प्रकार आपको चाहिए क्या, AC का स्क्वायर या AC चाहिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं AC अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस होगा BC का स्क्वायर। अब बच्चों मेरे को बताइए AB कितनी वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू क्या दी गई है, AB की वैल्यू बच्चों दी गई है क्या, AB की वैल्यू देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो कितना होता है 24 का स्क्वायर। देखिए शॉर्ट्स वीडियो अगर आप मेरी देखते हो तो चुटकियों में बता दोगे 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप नहीं बताओगे तो मैं ही बताऊंगा, 576, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर, अरे ये तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कितना, बोलिए बोलिए साथियों, 7 का स्क्वायर कितना, 49। देखिए जब तक आप बोलोगे नहीं ना पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी पढ़ाई में। तो बस बोल के जोश में होश संभाल के करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √625, और ये 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गई बच्चों आपकी AC, क्या आ गई AC। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, जो पूछा है बस लगा दो और आंसर बता दो, जल्दी बताइए आंसर क्या पूछा है, साइन A cos A, मतलब कि जो ये वाली वैल्यू है ये होती है बच्चों एंगल वाली, तो ये वाली वैल्यू ये एंगल होती है, ये वाली है ये एंगल, ये एंगल। तो साइन A मतलब कि एंगल कहाँ है, यहाँ, कहाँ, यहाँ। तो साइन से सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस, हाइपोटेन्यूस ये तो हमेशा रहेगा ही किसी भी कंडीशन में। तो आइए साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मेरे से बताना साइन ए की वैल्यू क्या होती है। साइन ए की वैल्यू आप बोलोगे सर साइन की वैल्यू होती है P/H, मतलब कि BC/AC। तो BC क्या दी गई है बच्चों 7, और AC क्या है बच्चों 25, तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई 7/25। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जैसे हम बात करेंगे कोस A की, तो कोस A की बात करेंगे तो यहां देखिए कोस A मतलब कि B/H, कोस A बताइए B/H। अरे बोलो ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो बोले तो बोल तो सही बच्चों। तो B/H, B मतलब कि 24 और H मतलब कि 25, तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर भी लिखना होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा। बस ये बात ध्यान रखना, अब की बार एंगल दिया गया साइन सी एंगल दिया गया है, तो अब की बार आपको एंगल यहाँ लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 24, बेस हो जाएगा 7, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूस तो रहता ही है। तो कमेंट में करिए आंसर, देखते कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला आइए अब सेकंड क्वेश्चन में नजर डालते हैं, क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R। फिगर आपके सामने दे रखी है बच्चों, सोल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। फिगर में क्या बोला है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल कहां पर है, एंगल किस पे है, क्यू पे है। तो 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये वाली नहीं पता तो आप क्या निकाल पाओगे, हाँ जी मैं निकाल पाऊंगा। कभी भी किसी भी एंगल मान लीजिए, मतलब कि मैं यहाँ P पे अगर एंगल मानता हूँ, मतलब कि P पे अगर एंगल मानता हूँ तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये अपना होगा बेस, और ये अपना हमेशा रहता है हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। बोलिए बच्चों, अगर आपको पता है तो बोल बोल के कीजिए, घर पे भी कहीं भी बैठे हो मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों जैसे मैं आपसे बात करूं बच्चों, H का स्क्वायर मतलब कि PR का स्क्वायर, बोलिए PR का स्क्वायर
पी का स्क्वायर मतलब कि क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, क्यू आर, क्या चाहिए, क्यू आर, परपेंडिकुलर ही तो चाहिए। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए एक बार बच्चों, पी आर का स्क्वायर यही रखेंगे, क्यू आर चाहिए तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, पी आर का स्क्वायर क्या होता है, पी आर देखिए 13 का स्क्वायर जो कि होता है 13 का स्क्वायर, पी क्यू मतलब कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर बताइए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 169, 169 तो 169, 12 का स्क्वायर 144 क्यू आर का स्क्वायर। अब जैसे इनको माइनस करेंगे तो 25 आएगा और क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको बच्चों चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्यू आर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लग गया स्क्वायर रूट, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यहां से पता लगा क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, क्या आ गई बच्चों बोलिए 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपको चाहिए क्या, देखिए tan p, क्या चाहिए tan p और कोट r, तो आइए tan p बताते हैं क्या होगा। tan p क्या होता है, देखिए बोलिए फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, तोल मतलब कि tan, tan मतलब कि p बाई बी, तो p पे है ना तो p बाई बी, तो tan p क्या हो जाएगा बोलिए, tan p क्या हो जाएगा 5/13, 5/12। और इसी तरीके कोट r, कोट आर क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए, तो कोट आर, अब एंगल क्या आ गया, यहाँ आ गया एंगल, यहाँ आ गया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो बी बाई पी होता है, देखिए इसका उल्टा होता है ना कोट आर, तो बोलिए बी बाई पी मतलब कि 5/12, तो 5/12 ही ये आ गया। तो बस इन दोनों को माइनस करना है, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आ गया आंसर 0, क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी इजिली सोल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन में नजर डालते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो इजीली आप बता पाओगे इस क्वेश्चन को, मैं उम्मीद करता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो इसमें आपको रेशियो दिया गया 3/4 रेशियो है बच्चों ये, तो अपन वैल्यू मानने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो आइए कैसे, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल देखिए यहाँ, तो कौन से ट्रायंगल है, कोई भी मान लीजिए ए बी सी। अगर राइट एंगल बी पर है, क्या बोला राइट एंगल है बी पर है, तो साइन ए क्या होता है बच्चों, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको याद हो गया होगा। तो साइन ए क्या होता है, यहाँ देखिए साइन ए की बात करें हम तो 3/4, तो ये होता है बच्चों p/h, क्या होता है p/h। अगर मैं यहां से मान लेता हूं कोई अपना परपेंडिकुलर है, ये एक 3k संख्या है, क्या 3k वैल्यू है। इसी तरीके से मैं कोई चीज मान लेता हूं जो कि है 4k, जो कि अपनी हाइपोटेनियस है। तो यहां देखिए अगर मैं एंगल लेता हूं साइन ए, क्योंकि साइन ए बोला है तो साइन ए 3k और h मतलब कि 4k, h मतलब कि 4k। अब क्वेश्चन देखिए कैसे अपन सोल्व करते हैं, परंतु देखिए अगर आपको k मानना नहीं है तो मत मानिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आखिरी में तो ये कटना ही है, ठीक है ना। तो k मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो और भी अच्छी बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि k मानना है या नहीं मानना। हमने k इसलिए माना क्योंकि बच्चों ये अनुपात रेशियो में दिया गया है, इसलिए हमने कोई डायरेक्ट संख्या मानने के लिए एक कांस्टेंट चीज मान ली जो कि आपने k मानी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अपन क्या करते हैं, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या बोलती है वो, आइए 4k का होल स्क्वायर बराबर होगा, अगर मैं इसकी बात करूं मतलब कि ए बी निकालनी है आपको, ए बी का स्क्वायर प्लस होगा 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर। अब देखिए 4k का स्क्वायर बताइए मेरे को, 16k स्क्वायर
इसी तरीके से 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, मतलब कि -9k स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। जैसे अपन माइनस करेंगे तो माइनस क्या बोलता है बच्चों कि जैसे अपन माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया 7k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आपको ओनली चाहिए ए बी, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसका भी लगेगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से √7k। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √7k। तो यहाँ से बच्चों आपकी हर साइड आ गई, हर साइड बच्चों आपकी आ गई। अब कोई भी वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे। तो आपने निकालना है क्या कोस ए, क्या निकालना है कोस ए। तो कोस ए क्या होता है b/h, मतलब कि √7k/4k। अब देखिए k से k कैंसिल हो गया, √7/4 आपका आंसर हो गया। अब आपको tan a की आंसर निकालना, tan a का क्या होगा, तो tan a का भी आप बता लोगे आसानी से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखिए, अगर मैं बात करूँ 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड secant a। तो बच्चों बस आपको क्या करना है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है ना वैसा ही, जैसे 15 है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है बच्चों वो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है, और डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो प्लस है वो वहाँ जाके माइनस, और माइनस है तो कमेंट कीजिएगा क्या होगा, माइनस होगा तो कमेंट कीजिएगा आपको क्या होगा। तो देखिए 8/15। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप और भी चीजें निकाल सकते हो, यानी कि h। ये क्या होता है कोट a क्या होता है बच्चों b/p। तो अब h निकालिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये आपको खुद ट्राई करना है घर पर, क्योंकि वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है जो आपको नजर आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, कई बच्चों को इसमें परेशानी रहती है, तो यूनिक मेथड बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को करके बताना जरूर कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए एक बार, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होते हैं, सच दैट cos A = cos B, देन आपको फाइंड करना है एंगल A = एंगल B। तो कैसे करेंगे एक बार जरूर सोचिए। देखिए सोचने की शक्ति लाइए, जिस प्रकार अगर आप सोचोगे तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिए बच्चों, पहले खुद ट्राई कीजिए फिर एक बार इस वीडियो को देखिए। तो साथियों देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसान बनाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनानी होगी। तो मैं यहाँ अगर ट्रायंगल बनाऊँ, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाऊँ तो ध्यान से देखिए। अगर ट्रायंगल की बात करें बच्चों तो सीधी सी बात है, ये हो गया अपना एंगल ए, ये हो गया अपना एंगल बी, और ये अपना एंगल सी। तो कंसीडर करनी पड़ेगी पहले आपको ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दोस्तों, जो कि ए बी लाइन पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी डी ए बी लाइन पर। अब देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितने का हो गया, आप बोलोगे सर 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ कॉमन साइड क्या निकल के आ रही है अपनी, बताइए सी डी। कॉमन साइड क्या निकल के आ रही है सी डी। अब आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बच्चों। अगर मैं बात करूं कोस ए की, गिवन क्या है आपको, गिवन है कोस ए, गिवन है बच्चों कोस ए बराबर है कोस बी। तो कोस ए क्या होता है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो b/h। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इस वाली ट्रायंगल की, क्या बोला इस वाली ट्रायंगल की, ट्रायंगल CAD वाली ट्रायंगल की बात करें तो बताइए इसमें क्या होगा b/h। तो कोस ए तो b क्या होगा AD, b क्या होगा बच्चों AD अपॉन कोस h, b/h। तो h क्या होगा AC। इसी प्रकार कोस b मतलब कि एंगल ये, तो b क्या होगा अपना BD और h क्या होगा अपना BC।
तो आपको ये गिवन है और आपने इससे ही सोल्व करना है हर चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। साथियों, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ AD आपको वैसे ही रखना है, BD को नीचे ले आना, इक्वल टू AC ऊपर चला जाएगा, AC अपॉन BC। अब मान लो ये किसके इक्वल है, K के इक्वल। देखिए AD अपॉन BD, AC अपॉन BC इक्वल टू K। अब साथियों AD की वैल्यू क्या आ गई, AD की वैल्यू क्या आ गई बताइए मेरे को, AD की वैल्यू क्या आ गई, BD के या KBD, क्या बोल सकता हूं मैं, KBD। इसी प्रकार AC अपॉन BC इक्वल टू K, तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, KBC, क्या गई, KBC। अब साथियों क्या देखना है आपको, ध्यान से देखिए एक बार। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल CAD की बात करें, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, प्लस CD का स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल ले अगर है, ट्रायंगल ये वाली B या CBD, इसमें क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब साथियों ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रही है आपको, CD यहां नजर आ रही है क्या। अब CD की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ देखिए एक बार, इस वाली बात करें हमें, तो CD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AC का स्क्वायर के माइनस AD का स्क्वायर, क्योंकि AD उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें बच्चों, CD निकालने तो CD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, माइनस हो जाएगी BD उस तरफ आगे BD का स्क्वायर। अब साथियों ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ध्यान से देखते रहिएगा। अगर ये दोनों इक्वल तो ये वाली भी इक्वल होगी। देखिए CD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चों AC का स्क्वायर इक्वल होगा, AC का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब साथियों ध्यान से देखिए, आपके पास वैल्यू किस किस चीज की है, वैल्यू किस किस की आपके पास है, ध्यान से देखिए वैल्यू किस किस चीज की दे रखी है। AC की वैल्यू आपके पास है बच्चों, AC की वैल्यू क्या निकाली आपने, KBC, तो बस KBC की वैल्यू यहां रखिए, KBC, इसका क्या बोला है, स्क्वायर, ठीक है। AD की वैल्यू है आपके पास, AD की वैल्यू क्या, KBD, तो KBD का पूरे का स्क्वायर इक्वल टू दिया गया आपका BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल है BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए K कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए K कॉमन आ रहा है, तो K का स्क्वायर कॉमन आया तो BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल है BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब बच्चों K की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ मल्टीप्लाई में BC माइनस BD वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो जैसे अपन नीचे लेके आते हैं डिवाइड में, तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, K इक्वल टू K स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो आ गई 1। K की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों, प्लस माइनस 1, या फिर मैं बोल सकता हूँ K की वैल्यू आ गई यहाँ 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ से पता लगी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए K की वैल्यू जहाँ आपको रखनी है, कहाँ रखनी है बच्चों, जैसे यहाँ K की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ K की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे जैसे अपन K की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। तो जैसे अपन रखेंगे यहाँ K की वैल्यू, तो AD
देखिए AD बराबर आ गया BD के, ठीक है ना, AD बराबर आ गया BD के। इसी प्रकार AC बराबर आ गया बच्चों, यहाँ से AC बराबर आ गया BC, क्या आ गया, AC बराबर आ गया बच्चों BC के। अब देखिए क्या बोला, AC बराबर आ गया BC के। अब AC बराबर है बच्चों BC के। अब आपने भी ये थ्योरम या ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब अगर साइड इक्वल होती है, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है, तो उसके एंगल इक्वल होंगे। तो ये इसके बराबर, तो इनके एंगल इक्वल हो जाएंगे अपने आप। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल A बराबर हो गया एंगल B के। अगर समझ में आया साथियों तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं आया तो इसको 1 या 2 बार जरूर रिफ्रेश करके या फिर बार बार देखिए, आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी दो साइड अगर इक्वल होती है, दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये साइड के इक्वल, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तो आइए बच्चों 7वें क्वेश्चन में नजर डालते हैं, जो कि एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोट इक्वल टू दे रखा है 7/8, आपको दे रखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला सुना होगा 1 + a + b और a - b किसके इक्वल होता है बताइए मेरे को, a² - b²। तो यहां से अगर ध्यान से देखिए बच्चों, इसी प्रकार 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा क्या होता है, 1 ये हो गया a, 1 हो गया a, sin थीटा हो गया यहाँ b, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में इसी प्रकार 1 + a + b मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। देखिए जैसे जैसे अपन एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएंगे तो आपके फॉर्मूले भी डेवलप होंगे, परंतु अगर यहाँ तक अपन 8 चैप्टर की 8.1 की बात करते हैं तो यहाँ आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड, देखिए अगर मैं कोट थीटा को या कोट थीटा बच्चों कोट थीटे को 7k/8 के मानूं तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए मेरे को, b/p। अगर बात करें बच्चों ट्रायंगल बना के क्वेश्चन सोल्व करने की, ट्रायंगल बना के क्वेश्चन सोल्व करने की, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं ये a है, ये b है, ये c है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री है, राइट एंगल है b पर, तो कोट थीटा मतलब कि अगर एंगल यहाँ है बच्चों तो b हो गया ये मतलब कि 7k, p हो गया बच्चों 8k। अब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए और अब स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या आ गया, 7k का स्क्वायर मतलब कि 49k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर मतलब कि 64k स्क्वायर। जैसे अपन करेंगे बच्चों k कॉमन आ रहा है तो AC क्या आ गया आपका √ k कॉमन आ रहा है तो k स्क्वायर 49 + 64 तो करिए 113। अब देखिए k से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब देखिए 113 का रूट है ना तो क्या आ गया 113 √ k। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई 113k। अब देखिए दोस्तों जो वैल्यू आपसे पूछी है मतलब कि आपने इतना सोल्व कर लिया था तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे देखिए दोस्तों ध्यान से, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है p/h, तो p क्या है 8k/ ये वाला, तो 8k का स्क्वायर मतलब कि 64k स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 113k स्क्वायर 1 - कोस स्क्वायर थीटा मतलब कि b/h 7k स्क्वायर
7 के स्क्वायर कितना होता है 49 के स्क्वायर। इसी प्रकार 113 के स्क्वायर, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसी प्रकार 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 से 113 पहले ही कैंसिल आउट हो गए, पहले ही कैंसिल हो गए। अब देखिए 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 अपॉन 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, तो ये आपका बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इजीली आंसर दे सकते हो। परंतु अगर आप और भी एडवांस लेवल लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा। 1 स्क्वायर, देखिए ये तो आंसर आ गया एक कॉन्सेप्ट से, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। आप 8.4 करोगे तो आपको पता लगेगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों एक साइन स्क्वायर थीटा। और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है बोलिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा। तो देखिए पूरे का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू क्या देखिए 7/8, तो मतलब कि 49/64। बस आपको इतना सा करना था, इजीली आप आंसर दे पाते। अब आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि क्या आंसर होगा, जो कि आपको नजर ही आ रहा है। आपने कोट स्क्वायर थीटा का दे दिया आंसर, सेम ही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखते हैं। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से एक बार पढ़िएगा। 3 कोट इक्वल टू 4 चेक करना है दोस्तों आपको। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है, इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको प्रूव करना है साथियों ये दोनों इक्वल है या नहीं बताना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले 10 की वैल्यू निकालनी होगी, फिर आपको साइन की वैल्यू निकालनी होगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको काम खुद करना है। देखिए अगर बात करें इसकी तरह कोट ए की बात करें तो कोट ए क्या आ गया 4/3। तो जैसे हम बात करते हैं कोट ए क्या होता है बच्चों B/P। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं ABC, अगर देखिए B अगर 4 है, अगर यहां से एंगल लेता हूं तो ये 4, ये क्या हो गया बच्चों 3, तो ये बच्चों आ जाएगा 5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, खुद ट्राई कीजिए, ये अपना आएगा 5। ट्रिपलेट होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में 3 4 5 का। अब ध्यान से देखिए वैल्यू रखिए, यहाँ 10 की वैल्यू रखिए, यहाँ से 10 की वैल्यू रख के सोल्व कीजिए। अगर इक्वल आता है तो इक्वल होगा, अगर नहीं आता है तो आपको नोट लगा देना है। देखिए मैं इतनी बात बता देता हूँ, ये अगर वैल्यू रखोगे तो इक्वल आएगा। तो एक बार खुद ट्राई कीजिए, देखिए कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको खुद ट्राई करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के अनेकों तरीके हैं, परंतु अगर आप 8.1 पढ़ रहे हैं मतलब 8.1 पढ़ रहे हैं तो वैसा ही तरीका लगाएंगे जैसे कॉन्सेप्ट दे रखा है बुक में भी और 8.1 के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है AB और C। तो tan A क्या होता है बच्चों, tan A क्या होता है मेरे को बताइए। tan A क्या होता है P/B। इसमें tan A कितना दे रखा है 1/√3, तो 1/√3। तो P की वैल्यू हो गई 1, अगर tan A यहाँ है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई √3 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चों, सीधी सी बात है, बार बार बता रहा हूँ। अब तो आपके माइंड में ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जैसे अपन करोगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए। AB का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब कि 3 प्लस में इसका स्क्वायर मतलब कि 1। अब AC की वैल्यू चाहिए तो AC की वैल्यू ले लेंगे √4 जो कि आ जाएगा 2, जैसे अपनी आ रखी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो भी वैल्यू है कोसाइन ए, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो साइन ए की बात करें, साइन ए मतलब कि P/H, तो P मतलब कि 1/H मतलब कि ये क्या हो गया बच्चों बोलिए P।
ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया H। अगर इस केस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा बच्चों B, और ये हमेशा H रहेगा ही। तो साइन A की बात कर रहे हैं, मतलब कि इस केस में तो ये 1 P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो P बाई H 1/2 इंटू में कोस C, मतलब कि यहाँ से B बाई H, मतलब कि B अपॉन H 1/2 प्लस करना है बच्चों कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C। तो कोस A B बाई H मतलब कि √3/2 इंटू साइन C, साइन C मतलब कि P बाई H मतलब कि √3/2। अब देखिए सोल्व करेंगे 1/4 प्लस में √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, तो 4/4 सोल्व करेंगे, आंसर क्या आ गया 1। अब आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में करके बताना है कि क्या आंसर होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, जितने भी क्वेश्चन खुद करने हैं, तो कमेंट में एक एक आंसर देते जाइएगा। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं और कितने बच्चे खुद से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो उम्मीद मानिए आप एग्जाम में भी गर्दा उड़ा डालेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो खुद ट्राई कीजिए एक बार। क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल को बनाएंगे। तो पी क्यू आर बोला है ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। दूसरी बात इसमें बोला है राइट एंगल जो बनेगा ना वो क्यू पे बनेगा, तो क्यू पे बना दीजिए। तो सीधी सी बात है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं पी आर की वैल्यू की या क्यू आर की वैल्यू की, अगर मैं इसको के मान लूंगा, क्यू आर को अगर मैं के मान लूंगा, देखिए पी आर प्लस के इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस के सेंटीमीटर। देखिए के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो सेंटीमीटर आपकी पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस के। अब पाइथागोरस थ्योरम से के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या बोलती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के बराबर। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस के का होल स्क्वायर। अब देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर खोलिए स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू के, 25 इंटू के। अब देखिए बच्चों के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी प्रकार अगर 25 इस पूरे को यहाँ ले आऊँगा तो 25 दूनी 50 है, तो 50 के क्या आ जाएगा आपका, इसको वहाँ ले जाऊँगा तो 625 में से 25 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 600। तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 600/50। तो सोल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर के की वैल्यू आ गई। तो यहाँ अपन के की वैल्यू रख देंगे। तो जैसे ही के की वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। के की वैल्यू अगर यहाँ 12 रखेंगे तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए। साइन पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू बच्चों, साइन पी की। देखिए साइन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन पी, पी बाई एच, तो साइन पी किसके इक्वल हो गया बताइए 12/13। इसी प्रकार कोस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी अपॉन एच, तो बी क्या है 5/13। इसी प्रकार टेन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आप कमेंट करना। देखिए 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। बस एक लास्ट क्वेश्चन रहता है बच्चों, ये आपको खुद ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। देखिए कैसी लगी वीडियो कमेंट में भी बताना है, लाइक एंड शेयर जरूर करना है दोस्तों, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। देखिए ऐसे ही वीडियो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड आती रहेगी। तो बच्चों एग्जाम की जमकर तैयारी कीजिए बच्चों, जिसमें आप अच्छे नंबर से बढ़िया तरीके से पास हो जाओगे।
एकदम टॉप लेवल में गर्दा उड़ा देंगे जब भी बोर्ड एग्जाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आज की क्लास। लाइक एंड शेयर फिर बोल रहा हूँ करते रहिएगा। कमेंट में बताना है इन सब के आंसर जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।